जीरनुपुररणवत्न काञ्ची श्रीहारकेशरिन्नखप्रयत्नसङ्गम् दुष्टयातिहारिं विष्मिन् विराजमानं नन्दात्मजाय दिष्टातिहारिं विष्मिनिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनूजाटट्बालकेलिम् पूर्णेन्दुसुन्दरं मुखोपरिकुञ्चिताग्रा केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। 12वां अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। मुनि तृत्व के श्राप से कक्षिवान का शंख रूप होकर सरोवर में रहना है, ये हम लोग चल रहे हैं गर्ग संहिता के द्वारका खंड के 12वें अध्याय में। नारद जी कहते हैं, शंखोद्धार शंखोद्धार तीर्थ मुखे स्वर्णदानं ददाति यं यः स गच्छेद्वैषनं लोकं सर्पोद्रववर्जितम्। श्रीकृष्णभक्तः शान्तात्मा धृतो नाम महामुनिः तीर्थयात्रा प्रसंगेन प्राप्त आनर्तभूमिषु। तो बोले कि राजन, द्वारका में जो प्रधान शंखोधार नामक तीर्थ है वह सब तीर्थों में प्रधान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके सोने का दान करता है वह संपूर्ण उपद्रव से रहित होकर के विष्णु के धाम विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एक समय एक भगवान के भक्त हुए, नाम था मुनित्रत। तो मुनित्रत तीर्थ यात्रा के लिए आए अनर्त देश में। वहाँ एक सुंदर सरोवर देखकर मुनि ने उसमें स्नान करके भगवान की पूजा पाठ की, संध्या आदि किया। और उस पूजा में सुंदर लक्षणों से युक्त जो महाशंख वे बजाया करते थे उसे उन्हीं के शिष्य कक्षीवान ने अत्यंत लोभ के कारण चुरा लिया। अब पूजा का शंख चोरी कर लिया। यह देख करके तृत कुपित हो गए। तृत महाराज ने क्या किया, जो मेरा शंख ले गया है वह अवश्य ही शंख हो जाए, मतलब एक श्राप दे दिया। अब मुनि के श्राप से उनका जो चेला था कक्षीवान, वह तत्काल क्या बन गया, शंख हो गया। गुरु के चरणों में गिरा, कहा कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। मुनि हैं शांत हो गए, बोले दुर्बुद्धि, तुमने क्या किया? चोरी के दोष से जो पाप हुआ है उसका फल भोग, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तुम यहां श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते रहो, भगवान श्री कृष्ण ही तेरे उद्धार करेंगे बस। मुनि तृतदेव वहां से चले गए। तब शंख रूपधारी कक्षीवान उस सरोवर में कूद पड़ा और कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ 100 वर्ष तक वहीं रहा। उसके बाद परिपूर्णतमा साक्षात भगवान भक्तवत्सलः आगत्य सरस्वती तीरम माम भैष्टत्य भयम ददौ। तो बोले उसके बाद भक्तवत्सल परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण उस सरोवर के तट पे जब आए तब तक वो कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ। तब वो उन्होंने, भगवान ने कहा डरो मत डरो मत। अभय दान दिया भगवान ने। भगवान की ऐसी गंभीर वाणी सुन करके
जो शंख जलचर हो गया था मनुष्य शिष्य था तृत्य मुनि के, लेकिन वो बन गया था जलचर, जल में रहते हैं शंख। शंख एक प्राणी है, जीव है। बोला कि हे जगतपते, पाही पाही इति देव देव जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। पाही पाही मतलब रक्षा कीजिए। भुजगेंद्र भोग रुचा भुजे न भगवान प्रभु। बोलेगी भगवान ने शंख को जल से निकाला, उद्धार किया, जैसे गज का उद्धार किया। जैसे ही शंख को भगवान ने पानी से उठा के बाहर लाए, कक्षीवान शंख अपना रूप छोड़ दिया, दिव्य रूपधारी हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार किया, स्तुति किया। कक्षीवान ने जो भगवान की स्तुति किया है, वह स्तुति इस प्रकार से है। कक्षीवान ने बोला कि देव देव नहीं, वासुदेव नमस्तेस्तु गोविंद पुरुषोत्तम। दीनवत्सल दीनेश द्वारकेश परेश्वर, ध्रुवे ध्रुवपदम दात्रे प्रह्लादस्यार्तिहारिणे, गजस्योद्धारणे तुभ्यं बले बलि विदे नमः। द्रौपदी चिरसंत्राण कारिणे हरये नमः। ग्राग्नि वासेभ्य पांडवानां सहायिने, यादवत्र कर्णेत्रे नहीं यादव त्राणकर्त्रे च शक्रादाभिरक्षिणे, गुरुमात्री द्विजानां च पुत्रदात्रे नमो नमः। जरासंधे निरोधार्थ नृपाणां मोक्षकारणे, नृगस्यो उद्धारणे साक्षात् सुदाम्नो दैन्यहारणे, वासुदेवाय कृष्णाय नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय चतुर्व्यूहाय ते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कक्षी ने इतना बढ़िया प्रार्थना किया, जानते हो, मात्र 3 और 4 7 श्लोक की प्रार्थना है। इतना बढ़िया कक्षी ने प्रार्थना किया, इतना बढ़िया प्रार्थना किया, गजब की प्रार्थना किया कक्षी जी ने। तो ये देख लो कि अब ये इस प्रार्थना में भगवान के सारे दिव्य कर्म, भगवान की सारी दिव्य कृपा का वर्णन है। ये सब जो जानते हो, ये जो क्या बोलते हैं भागवतम के, तो भागवतम में तो है ही भगवान की प्रार्थना है, जो थोड़ा जटिल संस्कृत के शब्दों में है, लेकिन बहुत आसान शब्दों में ये गर्ग संहिता के अंदर जो प्रेयर्स बताए हैं, बड़े आसान शब्दों में हैं, जो मतलब संस्कृत में ही पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ध्रुवे ध्रुव पदम दात्रे, हे भगवान आपको नमस्कार है जिसने ध्रुव को ध्रुव पद दिया। प्रहलाद स्यार्तिहारिणे, प्रहलाद के कष्टों का निवारण किया। गजस्य उद्धारणे तुभ्यम, गजेंद्र को उद्धार किया। बले वर बलि विदे नमः, आपने बलि का क्या किया है, बलि की बले बलि, बलेह बलि अर्थात बल के, बलि के उपहार को स्वीकार किया। बलि मतलब उपहार, तो बले बलि विदे नामा, तो ऐसा। हे वासुदेव आपको नमस्कार है, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे दीनवत्सल, हे दीनानाथ, हे द्वारकानाथ, हे परमेश्वर, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आपने ध्रुव को ध्रुपद प्रदान किया,
प्रहलाद की पीड़ा हर ली, गजराज का उद्धार किया, राजा बलि की भेंट स्वीकार की, आपको बार बार नमस्कार है। द्रौपदी का चिर बढ़ाकर उसकी लाज बचाने वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। विष, अग्नि और वान वनवास में पांडवों की रक्षा करने वाले पांडव के सहायक आपको नमस्कार है। यदुकुल के रक्षक, इंद्र के कोप से ब्रज के गोपों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। अपने गुरु के माता, अपने गुरु को और अपनी माता को और ब्राह्मण को मरे हुए पुत्र ला करके दिया। भगवान ने 3 लोगों को मरा हुआ पुत्र ला के दिया था, याद है ना। द्वारका में ब्राह्मण को दिया, कहाँ जाके दिया? शेष नाग के नीचे, वहां अनंत शेष के यहाँ जाकर के, लोक से जाकर ला के दिया। और गुरु के माता को, गुरु के पुत्र को ला के दिया, और अपने देव की माता को भी ला के दिया। नहीं, 6 पुत्र को ला के दिया ना। तो पुत्रों को लाकर देने वाले हे श्री कृष्ण, आपको बारंबार 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 प्रणाम है। जरासंध की कैद में पड़ी हुई नरेशों को, राजाओं को वहां से छुटकारा दिलाने वाले, राजा नृक का उद्धार करने वाले, सुदामा की दीनता को हर लेने वाले, सुदामा की गरीबी को हर लेने वाले आप साक्षात परमेश्वर को नमस्कार है। आप वासुदेव कृष्ण को नमस्कार है। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। इस प्रकार चतुर्व्यूह रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो, आप ही सब कुछ हो मेरे। इतना बढ़िया प्रार्थना किया। जानते हो इस प्रार्थना में गजब प्रार्थना है। ये 7 श्लोक, मैं मेरे दिमाग में एक बात आ रहा था कि भगवान की जितनी प्रार्थनाएं ये गर्ग संहिता में है, उसको अलग से एक फोल्डर बनाना चाहिए। सच में भगवान की गजब गजब की प्रार्थनाएं हैं जो लोगों ने किया है। और इन प्रार्थनाओं में इतना जबरदस्त पावर है कि यदि आप ये प्रार्थना ही करते रहो बैठ के पूरे दिन भर, तो भैया भगवान को बुलाने से, भगवान को आने से कोई नहीं रोक सकता है। स्वयं वहाँ प्रकट हो जाएंगे, साक्षात प्रकट हो जाएंगे। समझे? प्रकट हो ना हो, कम से कम प्रसन्न तो हो जाएंगे। अरे भगवान प्रसन्न होने ही बहुत बड़ी बात है? है कि नहीं? प्रकट ना हो लेकिन प्रसन्न हो जाए, कोई बात नहीं है। हे भगवान, आप प्रकट ना हो कोई बात नहीं है, आप प्रसन्न रहो बस। है कि नहीं? तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। जरासंध निरोधार्थम नृपाणाम मोक्ष कारणे नृगस्य उद्धारणे साक्षात सुदाम्नो दैत्यहारणे वासुदेवस्य कृष्णस्य नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय चतु हैं। द्रौपदी चिर संत्राण कारणे हरये नमः। गरा गरा गराग्नि वनवासेभ्य पांडवानाम सहायिने। पांडवों के सहायक हुए हैं। हमारे सहायक भी कौन है? आप ही हो। हम्म? भव मम सहायिने, ऐसी प्रार्थना करके क्या भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं? त्वम भव मम अपि सहायिने, आप भी मेरा ही सहायक बनो। मतलब आप ही मेरा सहायक बनो, सॉरी, आप भी नहीं, आप भी तो मतलब हो जाएगा कि भगवान के अलावा को, आप ही एकमात्र मेरे सहायक बनो। इस प्रार्थना के बाद अपना एक लाइन ऐसा जोड़ सकते हैं, तब भव मम अपि सहायिने। ठीक है? ये प्रार्थना बहुत अच्छा है, मैं प्रार्थना नोट करता हूँ। जबरदस्त प्रार्थना ये। कक्षी उवास उवाच, ठीक है। नारद जी ने कहा, राजन एवं अस्तुत्वा हरिम राजन कक्षीवान प्रेम पूरितः विमानवरम विमानवरम आस्थाय यादवानां च पश्यताम् बिभ्राजयन् दश दिशः शतसूर्य संप्रभः जगाम वैष्णवलोकम सर्वोपद्रववर्जितम्। शंखोद्धार कृतो यस्मिन् हरिणा मिथिलेश्वर तस्मात्तीर्ण महापुण्यम शंखोद्धार प्रथम गताम। सुनो, शंखोद्धार कथाम एताम यह शृणोति नरोत्तम शंखोद्धार स्नान फलम लभते वै न संशय।
बोले राजन, इस प्रकार भगवान की स्तुति करके प्रेम पुरित कक्षीवान एक श्रेष्ठ विमान पर बैठा और यादवों के देखते देखते सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ समस्त उपद्रवों से रहित विष्णु धाम में चला गया। श्री हरि ने जिस सरोवर के तट पर शंख का उद्धार किया था, वह उस घटना के कारण शंख उद्धार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो द्वारका में है। द्वारका जाओ तो शंख उद्धार तीर्थ में जरूर जाना। जो श्रेष्ठ मानव शंख उद्धार की इस कथा को सुनता है, वह शंख उद्धार तीर्थ में स्नान करने का फल पा जाता है। बताओ। ना अस्ति वही संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से शंखोधार तीर्थ का इतना बड़ा महात्म्य बताया। शंखोधार तीर्थ। फिर क्या हुआ? नारद जी ने कहा, प्रभासस्यापि महात्म्याम सुनो राजन महामते। प्रभास क्षेत्र का महात्म्य सुनो। है, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य आज ही सुनना है या कल सुने? 9 पौने 10 हो गया, कल सुन लेते हैं प्रभास क्षेत्र का। आज चलो शंख तीर्थ में ही स्नान करने का फल प्राप्त कर लो। देखो, घर बैठे बैठे शंख तीर्थ का स्नान कर लो, प्रभास क्षेत्र का स्नान कर लो। कहाँ जाने की जरूरत है? बताओ, घर बैठे बैठे शास्त्र पुराण से सारे फल मिलते रहते हैं। विश्वास करना पड़ेगा, मिलते हैं, है कि नहीं? कोई लाइफ रिस्क टेकिंग आवश्यकता है ही नहीं, भटकने की जरूरत ही नहीं है। शास्त्र चक्षु से, शास्त्र ज्ञान से, शास्त्र श्रवण से ही सारे फल मिल जाते हैं क्या? इसलिए कहते हैं एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, है ना। तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। कल हम लोग प्रभास क्षेत्र के बारे में समझेंगे, प्रभास क्षेत्र के महात्म्य को कल समझेंगे। और प्रभास क्षेत्र के बारे में जानने से विष्णु लोक में जाता है भगवान, मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से द्वारका क्षेत्र का भी महात्म्य और रैवतक पर्वत के भी महात्म्य की कथा हम लोग सुनेंगे, वो परसों सुनेंगे। और समय मिला तो कल ही सुन लेंगे। ऐसा है। तो आज जितना ही काफ़ी है। आइए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगजधत्रे करुणानिधये जगद्दुदये जगत्मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मन्मथ मन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम शंख ब्रह्मांड पतये गोलोक गोलोक धाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबलाय मतलब, हाँ? नहीं, सबलाय मतलब बलराम जी के साथ, बलराम सहित सबलाय। बल मतलब बलराम जी। ठीक है। ठीक है, जय जय श्री राधे। अब गोपी गीत का आनंद लीजिए भाव से। जायति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदीक्ष्यता दीक्षुतावका हम विचिन्वते उदासै साधुजात सा सदसि योगरा श्रीमुषादिशा डाल दिया। ऋषभदेव रक्षिता
अखिल देवी अंतरात्मा आजा भाई। विरचिता भयं विष्णुपूर्यते गृहं कान्तकामजम् चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षण रणचरानुगं श्री निकेतनं फणिफलार्पितं